प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है वॉक विथ गॉड। आज का मेरा विषय है वॉक विथ गॉड, परमेश्वर के साथ चले। तो वचन कहता है कि हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला। हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला। तो हम परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं? परमेश्वर की सी चाल हम कैसे चल सकते हैं? तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर किस तरह से चलता है। बाइबल के वचनों के द्वारा हम देख सकते हैं परमेश्वर की सी चाल कैसी है, तो हम भी वैसे वैसे चले। तो बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं दी गई है। बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं दी है परमेश्वर ने कि तुमको यह करना है और तुम्हें ये नहीं करना है। तो दो तरह की बातें हैं कि तुम्हें इस तरह से चलना है और इस तरह से नहीं चलना है। तो हम देख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ एक वचन का, जो भजन संहिता पहला अध्याय है। उसमें लिखा है कि क्या ही वह धन्य पुरुष है जो दुष्टों की सलाह के मुताबिक चलता नहीं है, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता और निंदाखोरों के साथ बैठता नहीं है। तो परमेश्वर ये काम नहीं करता है। वो दुष्टों की सलाह के मुताबिक नहीं चलता है। वो दुष्ट जो सलाह देते हैं कि तू चोरी कर, तू ये कर, तू गुस्सा कर, जो कुछ भी वो कहता है उसकी सलाह के मुताबिक नहीं चलता है। वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता है। पापियों का मार्ग क्या है कि किसी को खून करना है या किसी को छल करना है या कोई चोरी करनी है, तो पापियों का मार्ग यह है। तो पापियों के मार्ग में वो क्या खड़ा नहीं रहता है। तो परमेश्वर पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता और निंदाखोरों के साथ बैठता नहीं है, जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों के बारे में बुराई बोलता है। तो परमेश्वर ये चीज़ें नहीं करता है। तो हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि परमेश्वर कौन कौन से काम में हमारे साथ खड़ा नहीं रहता है, क्योंकि हमारी चाल है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। हमारी चाल कैसी है? परमेश्वर के विरुद्ध में है। हम परमेश्वर इस दिशा में जा रहा है तो हम उसकी दूसरी ही दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है? आज्ञाएं दी है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी है कि हम वो देखकर उसकी चाल चले, क्योंकि हमारी चाल उसके विरुद्ध में है। हम दैहिक है, हम देह से चलते हैं और देह के काम तो बुरे हैं। देह के काम हम जानते हैं कि कज्जा कंकास है, फिर मारामारी है, झगड़ा है, कुसंप है, लोभ है। तो यह सब काम हम करते हैं क्योंकि हम देह से चलते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर आत्मा से चलता है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम भी आत्मा से चलो। तो वचन कहता है जो आत्मा से जन्मा है, जो आत्मा से जन्मा है वो पाप करता नहीं है। तो अगर हम परमेश्वर की सी चाल चलेंगे, आत्मा की सी चाल चलेंगे, तो हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन हम देह की सी चाल चलेंगे तो हम पाप में ही रहेंगे। तो परमेश्वर, अगर आप चोरी के मार्ग में हो तो वो आपके साथ नहीं चलेगा। अगर आप लांच रुश्वत ले रहे हो तो वो आपके साथ नहीं चलेगा। अगर आप अपनी पत्नी के साथ जब विश्वासु नहीं हो, आपके बच्चों के साथ विश्वासु नहीं हो, तो वो नहीं चलेगा। आप अगर किसी से नफरत करते हो, किसी को गालियां दे रहे हो, किसी को माफ़ी नहीं दे रहे हो, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं चलने वाला और आप परमेश्वर की सी विरुद्ध सी चाल चलते हो। अगर आप दारू पी के छाकटे बन जाते हो, बहुत सारी शराब पी रखी है, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है।
तो जो जो हमारे देह की चाल है वो परमेश्वर के विरुद्ध में है। मगर आप इन बुरी आदतों और बुरे पापों से निकलना चाह रहे हो तो परमेश्वर आप निकलने का प्रयत्न कर रहे हो तो परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको मदद करेगा, वो आपको निकालेगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है कि वो हमें हमारे पापों से निकालने में हमें मदद करे। तो जो यीशु मसीह का लहू है वो हमारे पापों को माफ़ करता है। जो हम भूल से गलती से पाप कर देते हैं तो वो हमें उसका लहू कवर करता है। लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो हमारे पापों का क्या करता है? नाश कर देता है। उन पापों को क्या करता है? हमारे जीवन से मार डालता है, उसको नाबूद कर देता है। तो जब लोट सदोम में रह रहा था तो वो वहाँ पर रह के वो राइचस था, वो खिन्न हो रहा था, उसे पाप में से छूटना था, उसे वहाँ से निकलना था, वो निकल नहीं पा रहा था। तो परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र आत्मा को भेजा, यीशु मसीह को भेजा, जो 2 दूत थे वो भेजा और लोट को वहाँ से क्या किया? वो खिन्न हो रहा था, वहाँ से निकाला और सदोम और गमोर का अग्नि और गंधक से नाश किया, जो यह दर्शाता है कि पापों का नाश कर दिया, उन पापों को नाबूद कर दिया और उसे वहाँ से छुड़ा लिया। तो परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा अगर आप इसमें से निकलना चाहते हो। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की सी चाल चलता था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसके द्वारा वो परमेश्वर में बना रहता था, परमेश्वर की सी चाल चलता था। वो देह के अनुसार नहीं चलता था जैसे हम चल रहे थे पहले। यीशु मसीह जब हमारे जीवन में नहीं था उससे पहले उसकी सी चाल वो नहीं चल रहा था, वो देह के अनुसार नहीं चल रहा था, लेकिन वो परमेश्वर की सी चाल रहा था। इसीलिए यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? नमूना दिया कि मेरे पीछे आओ और मैं जैसा जैसा करता हूँ वैसे वैसे तुम करो। तो वो अपने आप से कुछ नहीं करता था, अपने देह के अनुसार अपने आप से खुद से कुछ भी नहीं कर रहा था। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं आयत बोलूँगी, यीशु मसीह ने कहा मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। फिर दूसरी भी आयत बोलूँगी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसे उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। तो यीशु मसीह जो जो काम करते थे वो पिता उसे बताता था, परमेश्वर उसे बताता था और वो उसी की सी चाल चलता था। तो वो अब जो पापमय देह की समानता में आया था उसकी चाल नहीं चलता था, लेकिन पिता जो जो बताता था, पिता से जो जो सुनता था वही बातें करता था और वही बताता था। वो अपनी महिमा नहीं चाहता था, वो अपने शरीर की महिमा नहीं चाहता था, वो अपनी प्रशंसा नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने भेजने वाले की प्रशंसा चाहता था। तो यीशु मसीह सब कुछ परमेश्वर जो कहता था वही करता था, इसीलिए उसने देह की वासना को फ्रूटफुल नहीं किया। वो हमारी तरह ही परीक्षा उसकी हुई, हमारी जैसी परीक्षा होती है वैसे ही उसकी, जैसा अदन के बाग में हवा की परीक्षा हुई और उसने फल तोड़ के खा लिया, वैसे ही उसकी भी परीक्षा हुई। लेकिन उसने क्या किया? उसने
शैतान को नकारा। तो शैतान उसके पास आया और उसने कहा कि मैं ये जगत के सब राज्य दिखा रहा हूँ, मैं ये तुझे सब दूंगा, मेरा तू भजन कर। लेकिन यीशु मसीह ने नकारा और कहा कि नहीं, मैं अपने परमेश्वर का ही सिर्फ भजन करूँ, ऐसा लिखा है। तो अकेले परमेश्वर को ही, एक ही परमेश्वर को मानो, ऐसा लिखा है। तो उसने अपने देह की वासना को पूरा नहीं किया, शैतान की बातों को पूरा नहीं किया। तो उसने एक भी पाप नहीं किया, वो पाप के मामले में ज़ीरो था। लेकिन इसीलिए ज़ीरो था पाप के मामले में, पर परमेश्वर को उसने 100% प्रकट किया। परमेश्वर को क्या किया? 100% पूरी तरह से उसे क्या किया? प्रकट किया। पाउल क्या कहता है? पाउल कहता है कि मेरी देह में कुछ भी अच्छा वास नहीं करता है। तो हम जानते हैं कि हमारी देह में कुछ भी अच्छा वास नहीं करता है, उसमें कज्जा, कंकास, लोभ, सब देह की वासनाएं हैं। अगर हम कुछ अपने अंदर से निकालना चाहेंगे, अपने अंदर से बाहर कुछ निकालना चाहेंगे, तो यही सब बुरी बुरी बातें निकलेगी। तो पाउल कहता है मेरी देह में कुछ भी अच्छा बसता नहीं है। तो जब हम अच्छे काम करने जाते हैं तो परमेश्वर का वचन यह कहता है कि मनुष्य के धार्मिक काम जो होते हैं वो तो एक गंदे चिथड़े के समान है, वो गंदे कपड़े के समान है जो बदबू मारता है। तो परमेश्वर के सामने वो ऐसा है। तो हमारी देह में से कुछ अच्छा नहीं निकलता। तो पाउल इसीलिए कहता है कि मैं अपने आंतरिक मनुष्यत्व में तो नियम शास्त्र को अच्छा मानता हूँ और मैं उसको करने की इच्छा भी करता हूँ, लेकिन मेरे देह के नियम में मैं कुछ अलग ही देखता हूँ। तो देह आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा देह के विरुद्ध में है। तो ये दोनों परस्पर विरोधी है और परमेश्वर आत्मा है। तो मैं अपने बारे में कहूँगी, मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं बाइबल पढ़ूँ या परमेश्वर का कुछ काम करूँ, तो तभी मेरी देह बोलती है कि नहीं, मुझे टीवी देखना है, मुझे सो जाना है, या और कोई दूसरी बातों की मुझे चिंता करवाती है। तो वो मुझे आत्मा की बातें करने देना नहीं चाहती है, वो मेरे विरुद्ध में होती है। तभी पाउल कहता है मैं अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ और उसे वश करता हूँ, उसे मैं वश में लाता हूँ और परमेश्वर के अधीन करता हूँ। तो इसीलिए पाउल कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, इस पापमय देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आश्रय हम उसने जो सैक्रिफाइस दिया है उसकी वजह से हम बचे हुए हैं। परमेश्वर ने हमें बचाया है और हमें इसके छुड़ाया है, हमें स्वतंत्र किया है, इस पाप की गुलामी से हमें स्वतंत्र किया है। तो हमें परमेश्वर की सी चाल चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है, वॉक विथ गॉड, और देह की हमें वासना फुलफिल नहीं करनी है। तो यीशु मसीह ने यही किया, सब कुछ प्रभु के नाम से, सब कुछ परमेश्वर का, सब कुछ, हमारा कुछ भी नहीं, हमारा ज़ीरो, सब कुछ उसने परमेश्वर का लिया और उसने 100% परमेश्वर को प्रकट किया। तो वचन कहता है जो प्रभु के नाम से आता है वो आशीर्वादित हो, जो परमेश्वर के नाम से आता है वो आशीर्वादित हो, आशीषित हो। तो यीशु मसीह ने भी इज़राइल के लोगों से कहा कि जब तक तुम लोग नहीं कहोगे कि जो परमेश्वर के नाम से आता है वो आशीर्वादित हो, तब तक तुम मुझे न देखोगे। तो हम परमेश्वर की सी चाल चले और उसके पीछे हो लें।
मैं मेरी एक गवाही देना चाहती हूँ। इन दिनों में मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी, थोड़ी वो हो गई थी, तो जॉब नहीं करके ये नहीं है वो नहीं है, थोड़ी चिंतित हो गई थी। तो परमेश्वर ने मुझसे बात की और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इससे जल्द तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए। तो मैं चिंताओं से घिरी हुई थी और परमेश्वर ने मुझे वचन दिया। परमेश्वर ने मुझसे कहा, जवान सिंहों को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होएगी। तो ये बात भजन संहिता 34 और 10 में लिखी है। तो मुझे पता चला कि परमेश्वर ने मुझसे बात की कि तुझे कोई भी भली वस्तु की घटी मैं होने नहीं दूंगा, ये वचन कहता है। तो परमेश्वर ने हमें बहुत सारी प्रोमिसेस दिए हैं। तो जब हम परमेश्वर मसीह यीशु में हैं, परमेश्वर के मानने वाले हैं, तो ये सारे वचन हमारे लिए है। तो मैं समझ गई कि मुझे वो शैतान की बातों पर भरोसा नहीं करना है, जो मुझे चिंता करवाता है, जो मुझे चिंता करवा के डराता है कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कैसे होगा। इस तरह से वो परमेश्वर के वचन को मेरे अंदर से चुरा लेता है, ताकि मैं उसके वचन पर विश्वास ना करूं। और अगर मैं विश्वास नहीं करती हूँ तो मैं कुछ भी परमेश्वर से पा नहीं सकती। तो वो वचन को रिप्लेस करके खुद की बातों को, खुद की चिंताओं को मेरे अंदर डालना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देना सकती और परमेश्वर भी ये नहीं चाहता। तो सारे वचन को हम अपनाए, उसे पढ़े, वो सब हमारे लिए है और उस पर विश्वास करें, ना कि ये शैतान जो पाखंडी है, जो झूठा है, उसकी बातों पर विश्वास करें। तो यीशु मसीह के वचन भी मुझे याद आया कि यीशु मसीह ने कहा कि पक्षियों को देखो, वो तो ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है और वो है। और फूलों को देखो, उन्होंने कितने अच्छे रंग पहने हुए हैं, लेकिन सुलेमान उसके पास बहुत धन दौलत थी, बहुत वैभव था, फिर भी उसके राज्य में, खुद के राज्य में ऐसे रंगों के कपड़े भी नहीं पहन पाया। तो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। तो परमेश्वर हमारे सब कुछ पूरा करता है, लेकिन वचन यह कहता है कि विदेशी लोग इन सब चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं कि हम कल क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमें ये चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, फ्यूचर सिक्योर करना है। ये सब बातों की चिंता करते हैं और इन्हीं सब बातों के पीछे वो लगे रहते हैं। तो विदेशी लोग ऐसा करते हैं, तो वो लोगों ने रॉन्ग रूट ले लिया है, वो उस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन तो यह कहता है कि परमेश्वर को ढूंढो और उसके राज्य को ढूंढो और ये सब चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि इन सब चीज़ों की तुम्हें अगत्यता है, तुम्हें यह चीज़ तुम्हारे जीवन के लिए ज़रूरी है। तो जो मसीही लोग हैं वो इस सही दिशा में जा रहे हैं, वो लोग परमेश्वर को और परमेश्वर के राज्य को ढूंढते हैं और ये सब चीज़ें तो पीछे आती ही रहेगी। तो इन सब बातों की चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर ने हमारे लिए कहा है उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, आसपास के लोग जो संसारिक लोग हैं हमें खींचते हैं कि नहीं चिंता करो, ये करो, वो करो, फ्यूचर सिक्योर करो, बहुत सारी बातें बोलते हैं जब हम संसार में जाते हैं। लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर ने बहुत अद्भुत वचन दिए हैं, हमें अपने बहुत सारे वो दिए हैं। तो मैं ये गवाही देना चाहती थी क्योंकि ये मेरे साथ अभी 1-2 हफ्ते पहले ही परमेश्वर ने बात की है, तो मैं ये कहना चाहती थी। तो आप सबों ने मुझे बहुत
आप सबों ने सुना, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने और पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने, उन सब ने मुझे बहुत सहायता की है। मेरे जीवन में आके मुझे बहुत ब्लेसिंग दिया है, इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।